Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। देखते हैं। तो हम उस दिन डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द फ्रेंच। तो हम फ्रांसियन के बारे में पढ़ रहे थे या फिर फ्रेंच के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, हमने देखा था कि फ्रेंच कैसे इंडिया में आए। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो अगर हम देखें तो अब हमारा जो टॉपिक है वहाँ पे हमने ड्रॉप जहाँ पे किया था उसी के आगे से शुरू करते हैं। डुप्लिक्स। तो डुप्लिक्स की बात चल रही थी। तो डुप्लिक्स का टाइम पीरियड क्या है? तो डुप्लिक्स का टाइम पीरियड, डुप्लिक्स है कौन? गवर्नर हो जाते हैं ये बाद में। तो इनका टाइम पीरियड क्या है? 741 से लेकर के 754 तक की इनका क्या है? टाइम पीरियड है। किसका? डुप्लिक्स का। तो ये है कौन डुप्लिक्स? तो ये फ्रांस के गवर्नर हैं। क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे थे फ्रेंच इन इंडिया, उसी टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं? कैरी ऑन कर रहे हैं फ्रेंच इन इंडिया टॉपिक को। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। डुप्लिक्स वर्सेस ब्रिटिशियन, उसी के ठीक आगे से, यानी 1741 से करीब देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा इसके पहले डुप्लिक्स के साथ क्या होता है हम डिस्कशन करते हैं। तो डुप्लिक्स कौन होते हैं? तो जो डुप्लिक्स हैं उन्हें फ्रेंच से, जो फ्रांस हैं, फ्रांस से उन्हें भेजा जाता है इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो ये करते क्या है? बहुत ही अच्छे से अपना काम करते हैं, जिसके जरिए होता क्या है? तो अपना काम, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से किया होता है ट्रेड फॉर द फ्रेंच, तो इतने अच्छे से ट्रेड करते हैं फ्रेंच के लिए। तो होता यह है कि इनको क्या कर दिया जाता है? हाँ, जो फ्रेंच हैं, जो फ्रांस है, वो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे कि सो ही गॉट हाई पोस्ट एट पौंडीचेरी। इन्हें क्या दे दी जाती है? पौंडीचेरी में हाई पोस्ट दे दी जाती है और कहा जाता है हाँ कि बहुत अच्छे से ट्रेड करो। हाई इनको पोस्ट दे दी जाती है, जिसके जरिए ये क्या करने लगते हैं? अपना खुद का पर्सनल, मतलब साथ में फ्रांस के लिए तो कर ही रहे थे क्या? बिजनेस। हाँ, तो फ्रांस के लिए बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अपना साथ में क्या करते हैं? प्राइवेट ट्रेड भी करने लगते हैं। कौन? प्राइवेट ट्रेड भी, मतलब यहाँ का सामान लेकर के वहाँ बेचते थे। हाँ, प्राइवेट ट्रेड भी करने लगे। हाँ, तो ही स्टार्टेड हिज प्राइवेट ट्रेड ऑल्सो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? अपना प्राइवेट ट्रेड भी क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ? इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। जब प्रॉफिट होगा तो लोग जलेंगे भी। हाँ, तो प्रॉफिट क्या हुआ? जब बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट हुआ, हाँ, और इन्होंने फ्रांस के लिए बहुत अच्छे से काम किया, तो क्या हुआ? फ्रांस के ही जरिए हाँ इन्हें क्या किया गया? हाँ, जो भी वहाँ पे डिप्लोमेसी रही हो, जिसके जरिए क्या हुआ? बट ही सस्पेंड बिकॉज ही गॉट मोर प्रॉफिट। भाई अपना प्राइवेट ट्रेड भी चलाने लगे, और उनका ट्रेड चल ही रहा था। इनको हाई पोस्ट मिल गई पौंडीचेरी में, जिसके जरिए क्या हुआ? इन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया हाँ फ्रांस के लिए, लेकिन क्या हुआ? इनको सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, तो जब इन्हें सस्पेंड किया गया, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन फिर 1730 में क्या होता है? इनको चंदन नगर भेजा जाता है। एक एरिया चंदन नगर इंडिया में, तो इस रीजन में इन्हें भेजा जाता है। यहाँ पे ये अच्छा से काम करते हैं। फिर क्या होता है? इन 1741 ही बिकम गवर्नर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। क्या हो जाता है? 1741 में ये क्या बन जाते हैं? गवर्नर बन जाते हैं इंडिया में। गवर्नर बन जाते हैं इंडिया में। तो किसके गवर्नर होते हैं? तो फ्रांस के गवर्नर होते हैं, इंडिया में आए होते हैं। तो 1741 में इन्हें क्या कर दिया जाता है? गवर्नर की पोस्ट दे दी जाती है 1741 में। किसे? डुप्लिक्स को। फिर क्या होता है? अब यहाँ पे हो क्या रहा है? उसी बीच में जो ब्रिटिशियन है वो क्या करते हैं? ब्रिटिश सीज शिप ऑफ फ्रेंच। यहाँ पे ब्रिटिशियन क्या करते हैं? जो फ्रांस की शिप्स होती हैं, तो उनको इंडिया के आसपास में जो भी ओशन रीजन होता है, तो वहाँ पे जैसे इंडियन ओशन है, हाँ, तो अपने इंडिया के आसपास ओशन में जो फ्रेंच शिप्स होती हैं उनको क्या किया जाता है? ब्रिटिशियन सीज कर देते हैं, जो फ्रांस की शिप्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? सो विद द हेल्प ऑफ मॉरिसिस, मॉरिसिस की हेल्प लेके जो फ्रांस है वो क्या करता है? फ्रेंच क्या करते हैं, यानी फ्रांस कौन यहाँ पे? तो यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे डुप्लिक्स ही ये सब कर रहे हैं। तो क्या करते हैं? वॉन मद्रास, मद्रास रीजन को क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। कौन? फ्रांस। अब ऐसा क्यों? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होता है? यहाँ पे
अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो यहाँ पे हो ये रहा है, हाँ, कि होता ये है कि यहाँ पे जो फ्रांस है वो क्या करता है, ले लेता है हाँ मद्रास का रीजन, जिसके जरिए यहाँ पे क्या होगा, हाँ मॉरिशस की मदद लेके, जिसके जरिए यहाँ पे क्या होता है, मद्रास ले लिया। तो मद्रास में क्या लेंगे हाँ ये लोग, तो मद्रास में क्योंकि ब्रिटिशन की यहाँ पे क्या है, फैक्ट्रीज हैं, ब्रिटिश फैक्ट्रीज हैं, तो इनको क्या करेंगे ये लोग ले लेंगे। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे जो ब्रिटिशन है वो भी शांत थोड़ी ना बैठेंगे, तो वो लोग भी क्या करेंगे, तो ब्रिटिशन भी यहाँ पे क्या करते हैं, शांत नहीं बैठते हैं, हाँ, जिसके जरिए यहाँ पे क्या होता है, हाँ, कुछ समय बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, जिसके जरिए, हाँ, तो यहाँ पे जब मद्रास ये ले लेते हैं तो फिर क्या होता है, हाँ, तो कुछ समय बाद यहाँ पे होता ये है कि ब्रिटिशियन भी शांत नहीं बैठते हैं और वो क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, हाँ। तो जब वो अटैक करते हैं तो अकेले नहीं करते हैं, अपने साथ में क्या करते हैं, नवाब अनवरुद्दीन जो होते हैं, हाँ, नेम भी लेना कठिन है इनका, हाँ, नवाब अनवरुद्दीन जो होते हैं, हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे कभी नेम लिए नहीं पहले, हाँ, तो जो यहाँ पे अरकट एक एरिया होता है, अरकट, यहाँ पे ये एरिया है, हैदराबाद साइड में ये एरिया पड़ता है अरकट। तो यहाँ के जो ये नवाब होते हैं, इनकी मदद से ये क्या करते हैं, ब्रिटिशियन क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अटैक तो होता है, लेकिन ये कब करते हैं, तो बिटवीन 1746 से लेकर के 48 तक की। लेकिन क्या होता है, फ्रांस जीत जाते हैं, क्या, फ्रांस जो होता है वो जीत जाता है, क्या, फ्रांस मतलब कौन, यहाँ पे डुप्लेक्स जीतते हैं। इंडिया में फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो डुप्लेक्स गवर्नर है ना। तो डुप्लेक्स क्या होता है, यहाँ पे जीत जाते हैं, किससे, ब्रिटिशियन से, हाँ। और ब्रिटिशियन अकेले नहीं होते, नवाब अनवरुद्दीन भी होते हैं, हाँ। तो जो नवाब और प्लस ब्रिटिशियन होते हैं ये हार जाते हैं डुप्लेक्स से। और इस वॉर को, इस बैटल को इन्होंने क्या कहा, तो बैटल ऑफ सेंट थोम, इस बैटल का नेम था बैटल ऑफ सेंट थोम, हाँ। और ये हुई कब थी, तो बिटवीन 1746 टू 1748। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रांस होता है मॉरिशस की मदद से मद्रास ले लेता है, लेकिन अब ये क्या करते हैं, सीज कर देता है सीधे। अब ये क्या होता है, यहाँ पे सीज कर देते हैं सीधे मद्रास, हाँ। मद्रास में क्या किया, इनकी जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो सब सीज कर दी, किसने, फ्रांस ने यहाँ पे क्या किया, इनकी जो फैक्ट्रीज थी, हाँ, उन सभी को सीज कर दिया, पूरे के पूरे मद्रास को क्या किया, सीज कर दिया। अभी तक की तो कब्जा किया था, पूरी की पूरी फैक्ट्रीज क्या करते हैं, ये सीज कर देते हैं फ्रांस यानी डुप्लेक्स, हाँ। तो डुप्लेक्स जब इनकी फैक्ट्री सीज कर देते हैं तो फिर क्या होता है, तो यहाँ पे एक ट्रीटी होती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, हाँ। फिर एक ट्रीटी होती है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक की हमने कहानी समझी, क्या हुआ, डुप्लेक्स का हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा कि वो हाई पोस्ट पा जाते हैं। फिर क्या होता है, ये सब हमको पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, 1730 में चंदन नगर इन्हें भेजा जाता है, 1741 में क्या बनते हैं, गवर्नर बन जाते हैं, हाँ, फ्रांस के, इंडिया में। फिर ब्रिटिश क्या कर देते हैं, सीज कर देते हैं कुछ फ्रेंच शिप्स को। तो क्या होता है, सो विद द हेल्प ऑफ मॉरिशस की मदद से क्या करते हैं, जो फ्रांस है वो जीत जाता है, हाँ। फ्रांस क्या होता है, जीत जाता है, हाँ। और जब फ्रांस बैटल को क्या करते हैं, जीत जाते हैं, हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, हाँ, फिर जब फ्रांस जीता तो फिर क्या हुआ, फिर तो ब्रिटिशियन नवाब ने क्या किया, अटैक कर दिया डुप्लेक्स पे, हाँ, वर्सेस डुप्लेक्स, हाँ। तो यहाँ पे अटैक होता है, तो इसमें क्या होता है, उसमें फ्रांस भी बहुत मजबूत स्थिति में था यहाँ पे। तो क्या होता है, जीत जाता है फ्रांस। तो फिर क्या होता है, फिर बाद में यहाँ पे ट्रीटी होती है ब्रिटिशियन में और फ्रांस में, जिसकी वजह से क्या होता है, रिस्टोर होता है कौन, मद्रास दोबारा से उन्हें मिल पाता है ब्रिटिशियन को, हाँ। तो ये हम आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कैसे क्या ट्रीटी होती है। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।